यदि लॉक इस तरह से लगा होगा दोस्तों, चलते समय जो है यदि इस तरह टकरा भी जाए तो लॉक जो है वो निकलेगा नहीं। और यदि हम पत्ती का मुंह जो, तो गाइस ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है, आप देख सकते हैं BS6 बाइक है। और इस बाइक का जो चैन स्पॉकेट है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको हम चेंज करने वाले हैं। तो गाइस इसके अंदर जो हम चैन स्पॉकेट डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं सुपर स्प्लेंडर BS4 वाला, ठीक है। BS4 BS3 ये दोनों में चल जाता है, BS6 में नहीं चलेगा दोस्तों ये चैन सेट, क्योंकि BS6 का जो चैन सेट है वो बिल्कुल अलग है। और इसकी जो MRP है वो इस समय 740 रुपये है। ये चैन कवर खोल लेते हैं, ये कवर खोल लेते हैं और इसका जो व्हील है वो खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 14 नंबर की सॉकेट का यूज कर रहे हैं और इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाशर निकलेगा और इस पत्ती को आप इस तरह से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो इसका मेन एक्सल है उस एक्सल पे जो 19 नंबर का एक नट लगा है उसको एक पाने की मदद से खोल लेते हैं। और ये नट खोलने के बाद हमें जो है दूसरी साइड से इसका जो एक्सल है उसको खींचना है। एक्सल आप इस तरह से खींच सकते हैं, खींच भाई बाहर, इस तरह से घुमा घुमा के जो है एक्सल को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए अब इसका जो व्हील है उसको हमें बाहर निकालना है। अब व्हील निकालने के लिए यहाँ से जो हमें थोड़ा सा इसको हिलाएंगे या फिर इस पर थोड़ी सी आप हल्की सी चोट भी लगा सकते हैं या उंगली से दबा सकते हैं इस तरह से, और ये निकल जाती है। उसके बाद जो हमारा व्हील है उसको हमें हिला के इस तरह से इसको यहाँ से अलग कर लेना है। और इस तरह से हमारा जो व्हील है वो आप देख सकते हैं जो चैन स्पॉकेट है उससे अलग हो चुका है। तो अब हम ये ड्रम प्लेट निकालेंगे इस तरह से। ड्रम प्लेट निकालने के बाद देखिए अब यहाँ पर जो है हम चैन स्पॉकेट को फिट करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं। तो गाइज अब ये जो हाफ एक्सल है, हाफ एक्सल पे जो है यहाँ पर 23 नंबर का एक नट लगा होता है, उसको हम एक पाने की मदद से खोल लेते हैं। तो गाइज इस तरह से हमने इसको नट को निकाल दिया है। अब हमें जो ये हाफ एक्सल है उसको थोड़ा सा उस तरफ पुश करना है, ठीक है। और दूसरी साइड से जो है इस तरह से हमारी जो चैन स्पॉकेट है वो निकल जाएगी। अब इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं, चैन को इससे अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है। इसके अंदर ये स्पॉकेट निकला हीरो का और इसके अंदर चैन है और ये बड़ी वाली स्पॉकेट है। हमें जो है 12 नंबर का एक स्पैनर लेना है, एक पाना लेना है और उसके साथ जो है इस तरह से उसको खोलना है। आप चाहें तो पाने के साथ भी खोल सकते हैं और यदि आपके पास इस तरह गन है तो आप गन का इस्तेमाल करके भी इसको जल्दी से खोल सकते हैं। तो इस तरह से है, हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं। 4 नट इस पे लगे हैं, देखिए गन की मदद से जो है हम जल्दी से काम कर लेते हैं। तो इस पॉकेट को इसके ऊपर से निकालते हैं। आपको एक बार जो है यहाँ पर इसका जो बैरिंग वगैरह है उसको ज़रूर चेक कर लेना है, ये कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। यदि ये डबल सील के अंदर है तो आपको इसको हो सके तो एक बार ग्रीस कर दें। और यदि आपको लगे इसमें बिल्कुल ही प्ले नहीं है और बाइक जो है वो बहुत कम चली है तो आप इसको ग्रीस बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि हम बाद में इन बैरिंग के ऊपर ग्रीस करते हैं तो इनकी लाइफ और ज़्यादा कम हो जाती है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है दुकानदारी के अंदर कि आप इनके अंदर ग्रीस मत करें जब तक आपको इनकी अंदर थोड़ी बहुत प्ले दिखाई ना दें, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हम जो है ये जो स्पॉकेट हमने नई वाली ली है वो इसके ऊपर इस तरह से लगानी है। और लगाने के बाद जो हमने 4 नट इसके ऊपर से खोले हैं उसको लगा देना है। तो चलिए हम इसके ऊपर 4 जो नट हमने खोले थे उसको जल्दी से लगा देते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने चारों जो नट हैं इसके वो टाइट कर दिए हैं। अब हम इस पॉकेट को जो है इसके अंदर वापस से फिट करते हैं। तो गाइस इस तरह से हम ये चैन स्पॉकेट यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे कट लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला कट जो है इस तरह से सीधा आता है तब ये इसके अंदर डलता है। अब जो इसके अंदर चैन चिड़ी डली है उस पर जो नट लगे हैं उन नट को जो है हम लूज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि हम इसके दोबारा से सेटिंग कर सकें। और इस चैन चिड़ी को यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं और उसके ऊपर जो हमने यहाँ पे नट खोला था उसको वापस लगा देते हैं। इसको आपको पूरा टाइट नहीं करना है अब, क्योंकि अभी जो है इसकी हमने
जो है थोड़ा सा अलाइनमेंट करनी है, उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे। अब व्हील फिट करने से पहले जो हमें है इसका ब्रेक चेक कर लेना है। यदि इसका ब्रेक आपको लगता है कि चेंज करने का है तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर है उसने हमें अभी परमिशन नहीं दिया है कि इसका ब्रेक शूट चेंज करना है। हमें केवल चैन सेट इसका चेंज करने की परमिशन मिली है। तो हम जो है इसका जो ब्रेक शू है उस पर थोड़ा रेग मार्क लगाते हैं। तो गाइस हमने जो ब्रेक शू है उसको रेग मार्क मार दिया है, और इसका जो ड्रम है उसके अंदर भी हम रेग मार्क ऐसे ही लगाएंगे और इसको फिर फिट करते हैं। तो गाइस हमने ड्रम प्लेट लगा ली है, अब हम व्हील को वहाँ पे फिट करते हैं। व्हील पे फिट करने से पहले हमें जो है यहाँ से जो रबड़ निकले हैं कवलिंग, ये कवलिंग रबड़ को जो है हमें जो है यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यदि टूट जाए तब आपको चेंज करना है, और यदि इनमें आपको लगे कि कोई भी नहीं टूटा है और कोई घिसा भी नहीं है यहाँ से ज़्यादा, तो इसको ऐसे ही लगा दें। ऐसा नहीं है कि कस्टमर के ऊपर बोझ डाल दें और भाई पैसे बनाने के चक्कर में आप हर चीज़ को चेंज कर दें। जो ख़राब है केवल उसको चेंज करें। इस तरह देखिए हमने व्हील को फिट किया, और अब हम जो है इसके अंदर जो हमने एक्सल निकाला था उस पर यहाँ पे आप ऑयल वगैरह लगा लें। ये तो पहले लगा हुआ है, ठीक है। यदि नहीं लगा है तो उसको लगा लें और इसको आगे की तरफ पुश करें इस तरह से, और दूसरी साइड में वो स्लीव जरूर निकालें जो स्लीव हमने निकाली थी दूसरी साइड से, और इसको आगे की तरफ पुश करें। जो हमारा एक्सल है वो दूसरी साइड में निकल चुका है। अब यहाँ पर हम नट लगाएंगे, और ड्रम प्लेट का जो हमने नट खोला था ये वाला वो लगाएंगे। भाई जो ड्रम प्लेट का यहाँ पे नट बोल्ट लगा होता है उसके बीच में ये कोई रबड़ वगैरह जरूर लगा लें आप, ताकि बाइक जो है जब हम एकदम से ब्रेक लगाएं तो टक देखिए आवाज़ उसके अंदर न आए, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे प्ले नहीं रहनी चाहिए। चलिए लगा देते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको आपको थोड़ा सा लूज छोड़ देना है जब तक कि आप चैन की सेटिंग ना कर लें। जैसे ये जो यहाँ पे चिड़ी है वो थोड़ा पीछे है, उसको हम थोड़ा सा जो है आगे की तरफ करेंगे, इस तरह से टायर को धक्का देके, ठीक है, और ये आगे चले गई। अब इस पर नट लगाएंगे, पहले हम चैन की सेटिंग करेंगे उसके बाद उस नट को टाइट करेंगे। यदि आप इस तरह से करेंगे तो गाइस जो बाइक है उसके अंदर बिल्कुल भी जो ब्रेक शू है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे नट लगा लेते हैं। तो गाइस उसके बाद ये रोड में स्प्रिंग डाल के हमें जो है यहाँ पर ये स्लीव लगा के इसके अंदर जो हमने नट खोला था उसको हमें लगा देना है। तो गाइस अब उसके बाद हमें जो है यहाँ पर इस चैन को निकालना है, और जो छोटी सी पॉकेट लगी है उसको निकालना है। और इस तरह से देखिए हमारा जो लॉक है वो निकल जाएगा, और उसके बाद हम इस तरह से इसको थोड़ा सा हिट करेंगे और ये लॉक की जो पत्ती है उसको निकालेंगे और लॉक निकल जाएगा। अब हम जो पुरानी चैन है उसको निकाल देते हैं और इसके अंदर जो है नई चैन डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ से जो है थोड़ा पेट्रोल से इसको साफ कर लेते हैं। हमें इस तरह से इसको फिट करना है, और उसके ऊपर जो हमने लॉक निकाला था वो लॉक हम लगाएंगे। इस तरह से हमें लॉक लगाना है, और इसको घुमा के जो है जो इसका होल है उसकी सीध में कर लेना है। होल की सीध में आने के बाद हमने जो इस पर ऊपर से जो बोल्ट खोले थे उनको वापस से लगा देना है और टाइट कर देना है। तो गाइस ये इसकी चैन है, देखते हैं इसके अंदर से कौन सी निकलती है। इसके अंदर डायमंड निकलती है, रोलर निकलती है और हीरो निकलती है, ठीक है। ज़्यादातर हीरो जो है 3 तरह की चैन यूज़ करता है। अब इसके अंदर कौन सी चैन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो चैन निकली है दोस्तों वो डायमंड की निकली है, ठीक है। तो रोलन भी निकल सकता है और हीरो भी निकल सकता है। जो पहले इसके अंदर चैन डली थी वो बहुत पतली थी, उसके अंदर जो रोलर थे वो बहुत पतले थे, लेकिन हम जो सुपर स्प्लेंडर की चैन इसके अंदर डालने वाले हैं देख सकते हैं उसके अंदर कितने मोटे रोलर डले हैं। तो ये जो चैन होती है ये मोटे वाली ये बहुत कम लूज पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप हर सप्ताह इसको टाइट करा रहे, ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती। ये पतली चैन होती है, इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बार टक टक की साउंड ही बंद नहीं होती और चैन बार बार जो है लूज पड़ती रहती है। तो इसलिए हम ये चैन हेड इसके अंदर डाल रहे हैं मोटी चैन का। तो चलिए अब चैन को डाल लेते हैं। जो ओरिजिनल चैन होती है दोस्तों, चाहे आप बजाज की यूज़ करो, हीरो की, टीवीएस की, किसी भी यूज़ करो चैन हेड ओरिजिनल, उसके अंदर जो लॉक लगा होता है वो कलरफुल लगा होता है। चाहे वो रेड कलर का हो, वाइट कलर का हो या ग्रीन कलर का, उस पर जो लॉक लगा होता है वो कलर होता है। जैसे इस पर वाइट है तो ये इसकी पहचान होती है ओरिजिनल की। अब इस तरह से हम यहाँ से चैन इसके ऊपर लगाते हैं और यहाँ से ऊपर से निकाल लेंगे और यहाँ पर लॉक करेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर अब इसको लगाने के बाद चैन लॉक इसके ऊपर लगाते हैं।
और अब चैन लॉक लगाते हैं। पहले पत्ती लगाया और लॉक लगाया। यहाँ पे चैन के लॉक का ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है। जो चैन का लॉक है दोस्तों, आपको वो इस तरह से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, वो जो लॉक है वो इस तरह से होना चाहिए, इस दिशा में, ठीक है। उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले चैन का लॉक लगाते हैं, फिर मैं आपको इसका फायदा दिखाता हूँ क्या फायदा होता है इस तरह से ये जो लॉक लगाने का। तो चैन का लॉक लग गया। यहाँ से अच्छे तरीके से देख लें एक बार, लॉक लगाया नहीं, दोनों सिरे जो है अच्छे तरीके से यहाँ से लॉक हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब करते हैं चैन लॉक की बात। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए दोस्तों, जब जो बाइक है वो इस तरह से उसका व्हील घूमता है और जो चैन कवर के बोल्ट होते हैं या कुछ भी हिस्सा होता है, जब चैन इस तरह से आगे जाती है तो कई बार जो है ये इस तरह से लूज होने के कारण यहाँ पर टच हो जाती है। देखिए इस तरह से टच हो जाती है ये हिस्सा, और जब ये हिस्सा एकदम से स्पीड में टच होता है तो ये यदि लॉक इस तरह से लगा होगा दोस्तों, चलते समय जो है यदि इस तरह टकरा भी जाए तो लॉक जो है वो निकलेगा नहीं। और यदि हम पत्ती का मुंह जो है दूसरी साइड में कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से घुमा के लगा देते हैं, तो जैसे ही चैन लूज होगी और हम इस तरह से लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये टच होने की वजह से एकदम से लॉक पीछे निकल जाएगा, बैक की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अब व्हील इस तरह से घूमेगा तो ये लॉक नहीं निकलेगा। तो चलिए अब चैन है उसके अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो चैन के अलाइन करने से पहले हमें जो है ये जो निशान है ऊपर उनको देखना है, और यहाँ पर जो है इसके बीच में कट लगा है ये वाला, ठीक है, उसको जो है हमें इसके साथ साथ आगे की तरफ देखना है। देख सकते हैं ये निशान लगा है, और देखिए जैसे हम चैन को टाइट कर रहे हैं हल्का हल्का, और ये निशान भी जो है आगे की तरफ जा रहा है। इस तरह से हमें इसको जो है दोनों साइड से जो है बराबर करना है। ये जो है यहाँ पर जो ये निशान लगे हैं ये 3.5 पे है इस साइड से, इसी साइड से हमें गिनना है, ठीक है। दूसरी साइड में भी देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये साइड भी जो हमारी है 3.5 है राइट साइड की, और लेफ्ट की देखते हैं एक बार, और जो लेफ्ट साइड है वो भी हमारी 3.5 है। जब ये 23 नंबर का नट टाइट हो जाए तो आप इसको अब टाइट कर दीजिए ताकि ये जो है चलते समय निकल ना जाए। इस तरह से जो 19 नंबर का है वो नट भी टाइट कर लिया। अब जो चिड़ी है जो लूज पड़ी है उसको जो है हम चिड़ी को भी यहाँ से अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं ताकि ये खुल ना जाए। और जो नीचे 12 नंबर का जो ड्रम का नट बोल्ट है उसको भी हम एक बार टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से इसको भी टाइट कर देना है। और उसके बाद जो ब्रेक वगैरह है उसकी भी सेटिंग कर ले आप, जितने ब्रेक आपको चाहिए उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब हमारी गाड़ी जो है यहाँ से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका कवर वगैरह लगाते हैं क्लीन करके। तो गाइज हमने कवर वगैरह को जो है क्लीन कर दिया है। अब जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही इसको हम वापस लगा देते हैं। तो गाइज इस तरह से कवर लगाने के बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखें, इस चैन पे जो है कोई ग्रीस वगैरह न लगाएंगे, क्योंकि कंपनी जो है पहले ही इसको जो है ग्रीस लगा के देती है। जो नया चैन है उस पर पहले ही ग्रीस वगैरह लगा होता है। तो इसे कवर वगैरह फिट कर दिया। तो गाइज इस तरह से जो है आप हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 और HF डिलक्स और दूसरी बाइक के अंदर जो है हीरो की चैन सेट जो है वो डाल सकते हैं। तो चैन पॉकेट फिटिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि कोई जानकारी आपको न मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं।